जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हकीमा साहिबा, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसे वही बीमारी हुई है जो महल के बाहर आवाम में फैली हुई है? जी हुजूर। सुनो, इसे फौरन महल से बाहर निकाला जाए और किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां इसकी ये बीमारी महल में ना फैले, और इसके कमरे को ठीक से साफ किया जाए और 40 दिन तक बंद रखा जाए। ऐसा ना कीजिए बादशाही बेगम, मुझे बाहर न भेजे। मैंने सालों से शहंशाह की और आपकी खिदमत की है। खिदमत के लिए इनाम दिया जा सकता है, जान का खतरा नहीं लिया जा सकता। बाहर निकालो इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर रुकैया बेगम? जोधा बेगम, आप इस मामले में दखल ना दे तो बेहतर होगा। जो करना है हम उसका फैसला ले चुके हैं। इसे छूत की बीमारी हुई है और हम इसे महल में नहीं रख सकते हैं। हम समझ सकते हैं रुकैया बेगम कि आपकी चिंता कारण नहीं है, परंतु इन्हें महल के शिफा खाने में भेजा जा सकता है, जहाँ पर हकीम साहब की देखरेख में इनका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, आपकी भी बात मान ही लेते हैं, लेकिन अगर इस लड़की की वजह से ये बीमारी महल में फैले तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। ये सिर्फ आपकी या हमारी नहीं, ये शहंशाह की हिफाजत का मामला है। जोधा बेगम, क्या आप उन सब की जिम्मेदारी लेती हैं? हमें हमारी बात का जवाब मिल गया मरियम उस्मानी। शुक्रिया। इसे इसी वक्त बाहर निकाला जाए। नहीं, नहीं। बस शहजादे, बहुत हुआ। इतनी कभी नहीं पी आपने। ऐसा क्या गम हुआ है आपको? गम नहीं, खुशी है हमें आज हमारे वालिद होश में आए हैं। आज तो जश्न का दिन है कुतुब। हम और पीना चाहते हैं। मगर आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा। अच्छे दोस्तों की यही बुरी आदत होती है, कम वक्त दिल की बात जान लेते हैं। कुतुब, कल हम यहाँ से अवाम की मदद के लिए निकलेंगे, मगर हमारी एक तमन्ना है। काश जाने से पहले एक बार उससे मिल लेते तो उससे रुखसत पा लेते तो सुकून से इस महल से जा सकते थे। शहजादे, संभल कर। देखिए, आपको आराम की जरूरत है। आप बैठ जाइए। नहीं कुतुब, ओहरा जाना जरूरी है। आप नहीं रोकेंगे हमें आज। आदाब हुजूर। खुशामदीद। आज यहाँ 2 महीने बाद चिराग रोशन हुए हैं। हुक्म कीजिए वली अहद, आपकी खिदमत में ये बंदी क्या पेश करे? हम चाहते हैं कि आप अपने रक्स से हमारा दिल बहलाएं। शुरू किया जाए। साजिंदों, तैयार रहो। बाकी आप सब बाहर जाएं। आज हम कोई पेशकश नहीं देंगे। बाहर लोग भूख से, बीमारी से दम तोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके जश्न का सामान बन जाए। अपनी आवाम की भूख के इंतजाम के लिए 2 महीने तक हम सल्तनत से बाहर थे। 2 महीने की जद्दोजहद के बाद आज
आज हम सल्तनत में वापस लौटे हैं। क्योंकि इन 2 महीनों में शायद आप अपने अवाम की तकलीफ भूल गए, मगर हम उन्हें हर रोज मरते देख रहे हैं। हमारे लिए उनकी शोक का गम आपके जश्न की चाहत से बहुत ज्यादा है। हम नहीं नाचेंगे। गुस्ताख लड़की, अपनी औकात मत भूलो। शाही रक्कासा हो, लेकिन शहंशाह और शहजादों के लिए एक कनीज ही हो। मत भूलो कि तुम्हें शहंशाह और शहजादों के लिए दिल बहलाने के लिए यहाँ रखा गया है। और शाही हुक्म की नाफरमानी करना गुस्ताखी होगी, और ये गुस्ताखी माफी के लायक नहीं है। 2 महीने से एक पाई नहीं आई है हमारे पास, और आज यहाँ वलीअहद आए हैं जहाँ सिक्कों की बारिश होगी। तो ये लो, बांधो और नाचो। रुक जाइए। अगर ये पेशकश नहीं देना चाहती है तो कोई इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, और न ही हम इन्हें मजबूर करेंगे। और हाँ, आज के बाद इन्हें किसी के हुक्म की तामील करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। अब हम नाचेंगे ताकि वलीअहद को एहसास दिला सके कि उनकी सल्तनत में आवाम के सिर पर मौत नाच रही। इतनी नफरत, अब हम यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। क्या बात है जोधा बेगम, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एक बार शहंशाह को आने दीजिए, फिर बताते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। बताइए हमारी मेजबानी कैसे याद फरमाया आपने? शहंशाह, हमें आपसे एक बात की अनुमति लेनी है। कहिए। आप तो जानते हैं ना कि हमें वैद्य विद्या आती है। हम चाहते हैं कि हम महल से बाहर जाकर इस असाध्य बीमारी से जो भी लोग पीड़ित हैं उनका उपचार करें। नहीं शहंशाह, हरगिज़ नहीं। जोधा बेगम शायद भूल रही हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर ये बाहर जाकर लोगों का इलाज करेंगे तो ये मुमकिन है कि ये बीमारी इन्हें लग जाए और फिर ये बीमारी महल में फैल जाए। माफ कीजिए शहंशाह, हम जानबूझकर सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुकैया बेगम। हमारे द्वारा इस महल में ये बीमारी फैले, इस बात की संभावनाएं हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, हम इस महल में नहीं लौटेंगे। जोधा बेगम, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? महल से अनाज भेजा जा रहा है उन लोगों के लिए। केवल अनाज से कुछ नहीं होगा रुकैया बेगम। लोगों को उपचार की आवश्यकता है और वो महल में बैठे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लोगों के बीच में जाना होगा। नहीं शहंशाह, हम इस फैसले के हक में नहीं हैं। इस बात का निर्णय शहंशाह को करने दीजिए रुकैया बेगम। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आजकल बहुत से लोग हमारे खिलाफ हैं। शायद आपको उनके बीच में होना उन्हें पसंद आए तो आप महफूज ना हो। क्योंकि शहंशाह हम वहाँ पर भेस बदल कर जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस भांति आप और हम ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब की दरगाह में गए थे। हमें कोई नहीं पहचानेगा कि हम मरियम उज़ ज़मानी हैं। एक बादशाह होने के नाते आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो मरियम उज़ ज़मानी होने के नाते हम भी अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। ठीक है, इजाजत है। लेकिन एक ख्याल आपके सहन में आया कैसे? कल रात्रि को हम आराम बानो को जब कान्हा की कहानी सुना रहे थे, तब हमें अनुभव हुआ कि जब कान्हा प्रजा की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, तो हम एक छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। हम सच में अपनी प्रजा के लिए ये कदम उठाना चाहते हैं शहंशाह। बहुत खूब, धन्यवाद। नहीं, आप वहां नहीं जा सकती हैं। आप अभी बहुत छोटी हैं, आप वहां नहीं जा सकती। ले जाइए जोधा बेगम, ये आपके साथ जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। वलीयत का हुक्म नहीं होता, इस हालात में हम महल से बाहर नहीं जाते। क्या करें? हैदर, अल्लाह,
तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। अम्मी जान, अगर आप हमसे हमारे रिश्ते की बात करने आई है या फिर किसी की तस्वीर दिखाने आई है, हमें माफ कीजिए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। हमारी बात तो सुन लो। बताइए। हमें तुमसे तुम्हारी खाला नावेरा के बारे में बात करनी है हैदर। आज वो शमा के साथ आगरा आ रहे हैं। शमा? वही शमा जिसके साथ बचपन में आप खेलते थे, उनके घर में। वो कभी आगरा नहीं आए हैं, पहली बार आपा और शमा यहाँ आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके इस्तकबाल के लिए आप मौजूद रहे। ठीक है अम्मी जान, हम मौजूद रहेंगे। सुन, हम आगरा आ गए हैं। एक बात का ख्याल रखना, वहाँ जाकर हैदर से तहजीब से पेश आना। ये सोचकर शरारत मत करना कि वो तुम्हारे बचपन के साथी है। बचपन? हैदर 55 के है, लेकिन हम तो अब तक 21 के ही हैं। अरे 55 नहीं, बचपन बचपन, समझे? अच्छा। एक बात का ख्याल रखना, वहाँ हरम में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। बीमारी तो एक बहाना है, यहाँ तो हम किसी और ही मकसद से आए हैं। आपकी शादी जो करानी है जल्द से जल्द। किसकी बर्बादी अम्मी जान? मेरी। और एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पे तुम अपनी जबान पे ताला लगा के रखना। हम क्यों भाला उठाएंगे? हम तो खुशी के निवाले खाएंगे, भाला तो ना सिपाही उठाएंगे। चुप कर अब तू, चल। क्या हुआ हुजूर, आपने जेवर क्यों उतार दिए? बाहर जो भूख और बीमारी से मर रहे वो मासूम इंसान है। हमारे जेवर उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर इन जेवरों से हम एक जरूरतमंद की मदद भी कर सके तो काफी होगा। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये सब गरीबों में बांट दें? हाँ मुराद, उन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी वो हीरे मोती किस काम के जो वक्त पर किसी के काम भी ना आ सके तो। मगर हुजूर, आप शाही रकासा हैं, बिना जेवर के मुजरा कैसे करेंगी? हमारा गहना हमारा फन और रक्स है, हम उससे काम चला लें। वलीयत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है अपनी आवाम की खिदमत करना। और मुराद, हमें एक आम आदमी बनकर उनकी खिदमत करना चाहते हैं। ये जेवर, ये ताज, ये हमारे और उनके बीच में एक दीवार है। हम इस दीवार को हटा देना चाहते हैं मुराद। हम उन्हीं में से एक बनकर उनकी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए आप ये सब ले जाइए और जैसा हमने कहा वैसा कीजिए। जाओ, इन्हें गरीबों में बांट दो। शायद इन्हें बेच के उन्हें 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की दवा नसीब हो सके। हम वलीयत होने का सबसे बड़ा फर्ज पूरा करने जा रहे हैं, अपनी आवाम की खिदमत। ये काम वलीअहद को करना चाहिए, मगर उनकी दिलचस्पी एक रकासा के घुंघरू में ज्यादा है। शर्म आती है हमें कि हमने कभी ऐसे इंसान से मोहब्बत की थी जिसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। मुराद जी भाईजान। आप यहीं महल में रहना, यहाँ रहकर यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी संभालना। और हाँ, महल से अगर उन लोगों की कुछ मदद हो सके तो इंतजाम करना। इंशाल्लाह। मुराद, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस पूरे काम को अच्छी तरह से अंजाम देंगे। जी भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तस्लीम जोधा बेगम। रुकैया बेगम, प्रणाम। अब बिल्कुल सही समय पर आई हैं। हम मोती को आपके पास भिजवाने वाले थे। ये सारे गहने हमें आपके पास रखवाने। हम तो अपने प्रजा के लोगों की सेवा के लिए महल से बाहर जा रहे हैं, तो सोचा इन गहनों को आप ही के पास रखवा दें। दरअसल हम आपसे कुछ बात करने आए हैं जोधा बेगम। कहिए रुकैया बेगम, क्या कहना है आपको? तो आप आवाम की मदद करना चाहती हैं, उन्हें बचाना चाहती हैं। हंस क्यों रही है रुकैया बेगम? मुकद्दर पर, तकदीर पर, हालात पर एक वक्त था जोधा बेगम जब हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। हम चाहते थे कि आप ये महल छोड़कर चली जाएं, क्योंकि हमें हमेशा लगता रहा कि हमारे और जलाल के बीच अगर कोई है
तो वो सिर्फ आप हैं। आपको याद है जोधा बेगम, हमने पहली बार आप पर कह कहा लगाया था और आपको जलाल से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब हमें आपको जलाल के पास रुकने को कहना होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है जोधा बेगम। आप जलाल को छोड़कर नहीं जाएंगी जोधा बेगम। पर आप ऐसा क्यों कह रही है रुकैया बेगम? क्योंकि अगर आप महल से चली गई तो जलाल भी चले जाएंगे। सालों हम आपसे नफरत करते रहे क्योंकि जलाल आपसे मोहब्बत करते हैं। उनकी नजरों में वो इंतजार हमारे लिए नहीं है जो आपके लिए है। लेकिन आज हमारी नफरत आपके लिए और बढ़ गई है क्योंकि आप जलाल को छोड़कर जा रही हैं। देखिए जोधा बेगम, जलाल ने अभी अभी शिफा पाई है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके इरादे अभी कमजोर है और आप ऐसे वक्त में उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जोधा बेगम, जलाल को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप चली गई ना और आपके जाने के बाद अगर जलाल को कुछ भी हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जहां भी होंगे हम आपको ढूंढ निकालेंगे और फिर सजा देंगे। जिसे हम महल से बाहर फेंक देना चाहते थे, आज उसे रोकने के लिए हम उसके सामने बिछ भी जाने को तैयार है जोधा बेगम। आपको याद है ना आपके गुरुजी ने आपसे क्या कहा था कि किसी भी हाल में जलाल का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन तुम शहंशाह का साथ मत छोड़ना, डटी रहना उनके साथ, कदाचित कोई चमत्कार हो जाए। पर आप उनकी बेगम होके उन्हें अकेला छोड़कर जा रही है। जोधा बेगम सिर्फ आप ही हैं जो जलाल के साथ रहकर इस हालात को बदल सकती है। क्या हो गया आपको जोधा बेगम? खुदगर्जी तो हमारा किरदार। आप कब से इतनी खुदगर्ज हो गई? बच जाइए जोधा बेगम। आप बिल्कुल ठीक कह रही है रुकैया बेगम। हम शहंशाह को छोड़कर नहीं जा सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे उन्हें छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा हुआ मान सिंह को यह शक नहीं हुआ कि हम उसका सच जान चुके हैं। मगर वो शातिर बहुत है, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि रूप सिंह की तरफ से कोई और जासूस हो जो आगरा में हमारे हमले की खबर पहुंचा दे। ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो शाह मंसूर वहां मौजूद है। वो वहां होने वाले हर खतरे से हमें आगाह करेगा। वो तो ठीक है, मगर इस मामले में हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम वहाँ खुद जाएंगे और जाकर पता करेंगे कि मान सिंह का कोई और जासूस तो नहीं है वहाँ। हम वहाँ भेष बदल कर जाएंगे और वहाँ के हालात का जायजा लेंगे। हम नहीं चाहते कि जलाल को कोई और मौका मिले, और बख्शी बानो से भी तो हमें बदला लेना है, जिसने हमें धोखा दिया था। हमें एक पत्थर से दो शिकार करेंगे। और हाँ, जब हम वहाँ जाएंगे और मान सिंह हमारे बारे में पूछे तो उससे कहना कि हम किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है, उस गद्दार को यह गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे हराम बारू, आपने तो हमें डर ही दिया था। क्या बात है बेटा? आपको अब्बू जान ने छत पर बुलाया है। शहंशाह ने तुम्हें यहाँ पर भेजा? हाँ, हम खेलने के बाद सोने जा रहे थे, देखा अब्बू जान बाहर अकेले खड़े हैं, बड़ी परेशान लग रही थी। तो हमने उनसे कहा सिर्फ एक ही है कि आपकी फिक्र दूर कर सकती है हमारी जोधा अम्मी जान। तो हमने उनसे कह दिया कि हम आपको उनके पास भेज रहे हैं। ठीक है राम भानु, हम शहंशाह से मिलकर आते,
तब तक आप यहीं रुकना, फिर आकर हम आपको कहानी सुनाएंगे। आप यहाँ लेट जाइए बेटा। शहंशाह, आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? फिक्रमंद नहीं है, बस सोच रहे थे कि आपके जाने के बाद हम सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे। हाँ, पर अब तो हम जा ही नहीं रहे हैं। जानते हैं, रुकैया बेगम ने रोक लिया है आपको, लेकिन हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए जोधा बेगम। हमारी तो मजबूरी है कि हमें यहाँ रहकर हमारी जिम्मेदारियों का संभालना होगा, लेकिन हम आपको एक नए काम करने से रोकना नहीं चाहते हैं। नहीं, गलत तो हमारा यहाँ से जाने का निर्णय था। आपका फैसला बिल्कुल वाजिब था। अक्सर जो काम एक शौहर नहीं कर पाता उसे बीवी को करना चाहिए। हमने आपके जाने की तैयारियां कर दी हैं। जाइए, जाकर अपने फर्ज निभाइए। अक्सर जब एक शहंशाह जंग पर जाता है तब उसकी बेगम उसका इंतजार करती है, लेकिन इस बार हमें बेसब्री से आपका इंतजार होगा। शहंशाह, हम आम लोगों के बीच में बिल्कुल आम इंसान बनकर जाएंगे ताकि हम उन लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि उनमें से यदि किसी को भी पता चल गया कि हम मरियम उज जमानी हैं, तो कदाचित वो हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। आप जानते हैं, आज तक हमें इस बात का गर्व था कि हम शहंशाह अकबर की पत्नी हैं, पर आज हमारा गर्व अभिमान में बदल गया है ये जानकर कि शहंशाह अकबर एक बहुत नेक दिल इंसान है। जाते थे और आप हमें तलब करती थी। इस बार आप जंग पर जा रही हैं, हालांकि यहाँ कोई दुश्मन नहीं होगा जो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। आपकी जंग होगी लोगों की जिंदगी बचाने की। हमें यकीन है आप कामयाब बनकर वापस लौटेंगी। अब जा रही है जोधा अम्मी जान। अब हमें खाने कौन खिलाएगा? जाना जरूरी है क्या? आपके पास तो आपकी सलीमा अम्मी जान है, रुकैया अम्मी जान है, आपके भाई जान है, जो सब आपको कहानियां सुना सकते हैं। पर तो हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, वहाँ पर आप ही की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कहानी सुनाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमें तो जाना ही होगा ना। ठीक है, पर हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपके अलावा किसी और से कहानी भी नहीं सुनेंगे। और जब आप आएंगी तो सारी कहानी आप ही सुनेंगे। वादा कीजिए। पक्का वादा।